मैं रवि गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो वंदे मातरम, इसके बड़े विषय में हम लोग बात करेंगे। वंदे मातरम जब से रचित हुआ मैंने लिखा गया तब से लेकर आज तक 150 साल हो गया, यानी 150 साल हो गया है। तो ये जानेंगे कि वंदे मातरम जो है ये क्यों लिखा गया था, इस पे इतना चर्चा क्यों हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वंदे मातरम कब लिखा गया था, किसने लिखा था और क्यों लिखा था। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। यह उनका जो एक बुक है बंग दर्शन, उसमें 1875 यानी 1875 में लिखा गया। और उनका जो किताब है आनंद मठ 1882 में जो है यह उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को सम्मिलित किया गया। तो वंदे मातरम जो है वंदे मातरम शब्दों से मिला हुआ, संस्कृत और बंगाली। तो संस्कृत में वंदे मातरम नहीं होते, बंगाली में जो है वंदे मातरम नहीं होते, उनमें वंदे मातरम बोलते हैं। जबकि हिंदी में वंदे मातरम बोलते हैं, हिंदी में वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन बंगाली में वंदे नहीं होता, वंदे मातरम होता है। तो और जो है ये आनंद मठ बुक जो है यह किस पे है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ में क्या लिखा हुआ है, यह सन्यासी विद्रोह के बारे में मेनली लिखा हुआ है। इस उपन्यास में यह गीत जो है भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा सर्वप्रथम गाया गया था। और इसका जो धुन है यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने बनाई थी। इस गीत को कितना टाइम लगता है गाने में, इस गीत को 1 मिनट 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड टाइम लगता है। वंदे मातरम गीत जो है अनुवाद 1906 में अबे ऑब्लिस के नाम से नरेश चंद्र सेनगुप्त ने किया था। सर्वप्रथम 1906 में अबेस ऑब्लिस के नाम से नरेश चंद्र सेनगुप्त ने सबसे प्रथम इसका अनुवाद किया था। ठीक है, तो इसका रचना क्यों किया गया था, इसका रचना 1870 से 80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोह में, ब्रिटिश टाइम पे जो था 1870 से 80 के जो दशक थे उस टाइम पे अंग्रेज अधिकारियों द्वारा एक गाना बोले थे, जो भी समारोह होगा उसमें यह गाना गाया जाएगा। तो कौन सा गाना था, गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन के नाम से एक गाना बोला कि यह गाना सॉन्ग जो गाना पड़ेगा, यह कंपलसरी कर दिया गया था। इसी के विरोध में या इसी के विकल्प में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत का सृजन किया गया यानी लिखा गया। ठीक है, तो शुरुआत में इसमें वंदे मातरम जो है शुरुआत में केवल 2 ही पद लिखे गए थे, इसमें 2 ही पैरा लिखे गए थे जो कि देशभक्ति पर आधारित थे। और बाद में जो है बहुत सारे पैरा लिखे गए इसमें जो कि हिंदुओं के देवी देवताओं से रिलेटेड थे, उस पर आधारित थे, यानी देवी दुर्गा के स्तुति करके इसको लिखा गया था। और बाकी के जो 2 थे वो देशभक्ति यानी मातृभूमि को बेस करके लिखा गया था, क्योंकि हम लोग भारत को अपनी माँ के रूप में जानते हैं, तो इसी के लिए देवी दुर्गा को स्तुति करके लिखा गया था। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में इस वंदे मातरम का क्या भूमिका रही थी। तो 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभा में कोलकाता में हेमचंद्र द्वारा गाया गया था। कोलकाता में जो 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सभा हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें सबसे पहली बार हेमचंद्र द्वारा इस गीत को गाया गया था। मतलब पूरा गीत को नहीं, थोड़ा सा अंश को गाया गया था। उसके बाद 1896 में 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस गीत को गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को 1896 में गाया था। और 1901 में चरण दास ने और 1905 में बनारस के अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस के, उसमें सरला देवी चौधरानी द्वारा इसको स्वर दिया गया था। ठीक है, 1901 के बाद से कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हो रहे थे सब में क्या हुआ, यह कंपलसरी कर दिया गया था कि इसके बाद से वंदे मातरम गीत को गाया जाने लगेगा। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ 6 अगस्त 1905 को, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय क्या किया गया कि कोलकाता के जो टाउन हॉल थे वहां पे बहुत ज्यादा विरोध हुआ, क्योंकि उसमें बंगाल जो है उसका बंटवारा कर दिया गया था अधिकारी द्वारा 1905 में। तो इस विभाजन के विरोध में सबसे पहले कोलकाता के टाउन हॉल में क्या हुआ का वंदे मातरम गीत को शुरू किया, माने इसका नारा लगाया गया। और क्या हुआ था वहां पे उस समय पे 30,000 भारतीयों द्वारा
30,000 भारतीय द्वारा इस गीत को गाया गया था और उसके बाद वंदे मातरम संप्रदाय की भी स्थापना हुआ। तो अब जानेंगे कि अंग्रेजों में इस गीत को लेकर इतना डर क्यों था। तो अंग्रेजों में इस गीत को लेकर इसलिए डर था क्योंकि उस टाइम पे वंदे मातरम बहुत ही लोकप्रिय गीत के रूप में फैल गई थी भारत में जितने भी जनता थे उनके बीचों में यह गाना जो है, यह गीत जो है सबके दिलों में छा गए थे। ठीक है, यह एक आंदोलन जब भी होता था अंग्रेजों के प्रति में, तो इस गीत को जो है अंग्रेजों के विरोध में नारे के रूप में प्रयोग किया जाता था, वंदे मातरम। और अंग्रेज जो है इस गीत पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही इस गीत से डरने लगे थे कि कहीं ये इस नारे को लेके भारतीयों में और आक्रोश न पैदा होने लगे। इसी वजह से क्या उन्होंने इस गीत पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। ठीक है, और 1907 में मैडम भिकाजी कामा जी ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहली बार किया गया था, भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। उसके बीच में भी वंदे मातरम जो डिजाइन था उसके बीच में भी क्या लिखे थे, वंदे मातरम लिखा हुआ था। और यह राजनीतिक, अब हम देखेंगे कि राजनीतिक तौर पे वंदे मातरम का क्या भूमिका रहा। तो वंदे मातरम का सबसे पहला प्रयोग, जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहला प्रयोग बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रगान जो है इतना होने के बावजूद यदि हम लोग ये मन में प्रश्न आता है कि इतना भूमिका स्वाधीनता आंदोलन में रहने पर भी लोगों के बीच में इतना लोकप्रिय गीत होने के बावजूद भी यह राष्ट्रगान क्यों नहीं बना, यह राष्ट्रगीत ही बनकर क्यों रह गया। इसलिए रह गया क्योंकि इसकी वजह था मुसलमानों में जो वंदे मातरम गीत पर आपत्ति जताई। उनको यह लगा कि यह गीत जो है हिंदू लोग को ज्यादा सपोर्ट करता है, यानी समर्थन करती है, मुसलमानों का यह विरोध करती है। क्योंकि दो जो पद थे, यानी दो पैरा जो था इस गीत का, वो तो देशभक्ति के रूप में थी, जो कि मातृभूमि को हम लोग माता के रूप में, धरती को हम लोग माँ अपना समझते हैं, लेकिन मुसलमानों में क्या है, वो किसी भी वस्तु को वो अपना भगवान नहीं मानते हैं, वह बस अपने अल्लाह को ही सब कुछ मानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला मैं किसी वस्तु को मैं अपना माँ नहीं मानूंगे। तो इसी वजह से उनको, और उसको ये लगा कि उनको कि आनंद मठ जो है उसमें मुसलमानों का विरोध किया गया था, इसी वजह से उनको यह नाराजगी थी। तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जब अध्यक्षता हुआ, अधिवेशन हुआ, वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इस गीत के जो वंदे मातरम है शुरुआत के दो पदों को ही बोला ठीक है राष्ट्रगीत के रूप में उनको प्रयुक्त किया गया। बोले इस जो गीत वंदे मातरम इसके सिर्फ दो पैरा को ही हम लोग राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता देंगे, और जन गण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया उनको राष्ट्रगान के रूप में हम लोग मानेंगे। और राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दे दिया और इसका स्वीकृति हो गई कि 24 जनवरी 1950 से अब यह राष्ट्रगीत बन गया। तो वंदे मातरम एक क्रांतिकारी अंग्रेजी साहित्य अखबार थी जिसे 1905 में अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल द्वारा भी चालू किया गया था। 1905 में बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष के द्वारा वंदे मातरम पत्रिका का चालू किया गया था, और इस तरह से वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत के रूप में उभरा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।